नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं हिंद लाइव। इस समय देश में राजनीति और धर्म के बीच जारी विवादों में एक और बड़ा मोड़ आया है। इस बार एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अजमेर दरगाह पर भेजी गई चादर का कोई वास्तविक असर नहीं है। उन्होंने इसे केवल एक प्रतीकात्मक कदम बताया और कहा कि इससे मुस्लिम समुदाय के विश्वास में कोई बदलाव नहीं आएगा। ओवैसी ने कहा कि असल में सरकार को उन मस्जिदों और दरगाहों के बारे में अदालतों में चल रहे विवादों को खत्म करने की जरूरत है, जिन पर भाजपा और संघ परिवार के लोग कई दावे कर रहे हैं। ओवैसी का कहना था कि भाजपा और संघ परिवार के लोग यह दावा कर रहे हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जो भारत में सबसे महत्वपूर्ण सूफी दरगाहों में से एक है, कोई दरगाह नहीं है। ऐसे दावे मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों को लेकर अदालतों में किए जा रहे हैं और ओवैसी ने इस पर गहरी चिंता जताई है। ओवैसी ने कहा कि सरकार का असली काम इन विवादों को खत्म करना और समाज में शांति बनाए रखना है, न कि केवल चादर भेजने जैसे प्रतीकात्मक कदम उठाना। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी सच में चाहें तो इन दावों को खारिज करने के लिए जरूरी कदम उठा सकते हैं, ताकि धार्मिक स्थलों को लेकर चल रहे विवादों को रोका जा सके। ओवैसी ने इस अवसर पर चीन के साथ भारत के संबंधों पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भारतीय सरकार चीन के खिलाफ बड़े कदम उठाने के बजाय चीन से निवेश की उम्मीदें जताकर अपनी कमजोरी दिखा रही है। ओवैसी ने कहा भारत सरकार चीन से डरती है। अगर चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, बांध बना रहा है, तो सरकार इसका विरोध क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार चीन से व्यापार असंतुलन को सहन कर रही है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है। ओवैसी ने सरकार से सवाल किया कि चीन की हरकतों को रोकने के लिए अब तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया। ओवैसी के इन बयानों ने भाजपा सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों को एक और मौका दिया है, ताकि वे सरकार की नीतियों और कार्रवाई पर सवाल उठा सके। ओवैसी का कहना है कि सरकार केवल प्रतीकात्मक कदमों से जनता को गुमराह कर रही है, जबकि देश की असली समस्याएं जैसे धार्मिक विवाद, चीन के साथ सीमा मुद्दे और आंतरिक सुरक्षा पर सरकार का ध्यान नहीं है। ओवैसी का यह भी मानना है कि यदि प्रधानमंत्री मोदी सच्चे इरादे से चाहें तो धार्मिक स्थलों के विवादों को अदालतों तक न पहुंचने दिया जाए और मस्जिदों दरगाहों के मामलों को सुलझाया जाए। भले ही ओवैसी के बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी हो, लेकिन भाजपा की तरफ से अभी तक कोई ठोस प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब यह देखना होगा कि क्या भाजपा इन आरोपों का जवाब देती है या फिर वह इन विवादों को नकारते हुए अपनी नीतियों का बचाव करती है। वहीं ओवैसी के द्वारा उठाए गए मुद्दे और सवाल विपक्ष के लिए नई आवाज बन सकते हैं, जो 2024 के आम चुनाव में भाजपा के लिए चुनौती साबित हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हिंद लाइव के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।